हेलो नमस्कार सत श्री अकाल और केम छो क्लास 9 के विद्यार्थीगण। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सोल्यूशन। दो सोल्यूशन मतलब एक्सरसाइज 1.1 का और 1.2 का ऑलरेडी हो चुका है। नहीं देखा है जाकर देख ले, प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। तो चलिए 1.3 का देखते हैं सोल्यूशन। इसमें आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। सवाल है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि यदि हम दो अंकों में जब डिवाइड करते हैं तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन है ना, वो दो तरीके का होता है। सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 5/2 और मैंने 2 से 5 को डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 हो गया और 2 5 जा 10 हो गया। यानी 5/2 को हम 2.5 लिख सकते हैं। तो 5/2 का ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक, अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग उसे कहा जाता है जिसमें डेसिमल के बाद अंक जो होता है वो समाप्त हो जाता है ना। जैसे यहाँ पर हुआ 2.5 है, उसके बाद कुछ नहीं है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अगर 2.5 5 5 5 ऐसे ये रिपीट होते जाता और कभी बंद नहीं होता तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का होता है। एक तो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2.5 लिखा और 5 पे हमने ये लाइन खींच दिया, ऊपर रैकरिंग दे दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 कभी भी रुकेगा नहीं, ये लगातार चलते रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और क्या बोल देंगे, ये बार बार 5 रिपीट हो रहा है तो एक और वर्ड ऐड करेंगे, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। और उसके बाद क्या, रिपीटिंग। ये चीज हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग है बट साथ में क्या है, रिपीटिंग है। दूसरी बात यहाँ पर कि नॉन टर्मिनेटिंग तो मुझे बतलाना ही है, बट एक और तरीका क्या कि 2 मैंने लिखा, 0.5 लिखा, फिर 4 लिखा और फिर मैंने 5 दो बार लिखा, फिर हमने 4 लिखा, फिर 3 बार मतलब मैंने 5 लिखा, उसके बाद फिर से 4 लिखा। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि कोई भी अंक रिपीट सही तरीके से नहीं हो रहा है, सीक्वेंस में नहीं हो रहा है। 5 रिपीट तो हुआ बट फिर एक 4 आ गया बीच में, फिर रिपीट हुआ 2 बार बट फिर 4 आ गया बीच में। तो लगातार रिपीट थोड़ी हो रहा है। तो जब ऐसा होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉर रिपीटिंग बोलते हैं उसको, है ना। क्या बोलते हैं, नॉर रिपीटिंग। तो ये बात का ध्यान रखेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी अंक, दो अंक है अगर उसको अगर आप डिवीजन करोगे नीचे वाले से ऊपर वाले को तो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा इस तरीके का। उसको हम दो भागों में बांटते हैं, टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग सिंपल सा ये है कि पॉइंट के बाद समाप्त हो गया संख्या, चलो टर्मिनेट हो गई, शांत हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यही होता है कि इसके बाद अंक जो है वो लगातार, मतलब डिवीजन लगातार हो रहा है, रिमाइंडर जीरो आ ही नहीं रहा है ना। ये भी आप समझ सकते हो, टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर जीरो आ जाता है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग में जीरो कभी आता ही नहीं है। अब जीरो जिसमें नहीं आता उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, क्लियर बात हो गई। अब क्या करेंगे, उसका कोशेंट देखें, कोई कोशेंट मतलब भागफल देखेंगे। कोशेंट जो होता है, अगर उसमें कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें एक पार्टिकुलर अंक बार बार रिपीट कर रहा है तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर डेसिमल के बाद एक कोई पर्टिकुलर अंक रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो उसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। बहुत ही सिंपल साधारण सा ये मैंने आपको एक इंट्रो दे दिया ताकि आप क्वेश्चन को अब आसानी से समझ सकें। पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 36/100 है, 36/100। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट का फर्स्ट है, 36/100। तो ये बहुत ही आसान है, इसको डिवाइड करके नहीं बतलाता हूँ, डायरेक्ट बतला देता हूँ। पता होगा शायद कि अगर हम डिवाइड करते हैं जीरो से तो जितने अंक होते हैं, जितने जीरो होते हैं उतने अंक के बाद डेसिमल बैठ जाता है। तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, 2। तो यहाँ पे जो ऊपर अंक है, जो भी अंक होगा उसको पहले लिख लो और फिर काउंट करो, कितने जीरो है, 2।
तो 2 संख्या काउंट करो, 1 2, और 2 संख्या के बाद एक पॉइंट लगा दो, है ना। और उसके पहले तुम 0 लगा सकते हो, मन है तो, नहीं भी लगाने का मन है तो मत लगाओ, कोई दिक्कत वैसे नहीं होता है। तो बस हो गया। तो क्या आया वैल्यू 0.36। इसको मैं डिवाइड करके भी बतला सकता था, बट ये डायरेक्ट तरीका तो सबको मालूम होगा, बचपन में सीखा होगा। अब आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर 0.36 है, उसके बाद ना कहीं पे डॉट डॉट है लाइन, ना ऊपर रैकडिंग है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई दो चीज़ें होंगी, जब भी ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, अगर उसमें मैं ऐसे लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना, या डॉट डॉट लाइन लगा दे रहा हूँ, या मैं कोई पर्टिकुलर अंक पे ऐसे लगा दे रहा हूँ ऊपर डैश, तो समझ लेना कि वो रिपीट हो रहा है, फिर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। लेकिन देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सो ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। तो इसको मैं टी से डिनोट करता हूँ। तो पहला का पहला जो सवाल है उसका वैल्यू जो है 0.36 आया, और ये मतलब बतलाता है कि टर्मिनेट होगा ये। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर में आप देख सकते हैं क्या है, 1/11 है, 1/11, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको सवाल तो दिख ही रहा होगा, और मैं यहाँ पे बुक रखा हुआ हूँ, उसी से देख रहा हूँ। तो एक है सवाल यहाँ पे 1/11। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको तो कोई तरीका डायरेक्ट नहीं मालूम है, तो डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को। तो यहाँ पे मैंने 1 रखा, फिर मैं 0 बैठाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर 0 पॉइंट हो जाएगा, फिर एक 0 और बैठाऊंगा तो एक 0 और बैठाना पड़ेगा, और 11 में कितना से 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 99, ठीक है, होगा ना। तो 100 में से 99 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा, सिंपल बात, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 1 आ गया, है ना। अब सेम प्रोसेस फिर से जारी होगा, मतलब 09 है तो फिर से 09 लिखाएगा, फिर 09 लिखाएगा, फिर 09, मतलब 09 अब रिपीट होते रहेगा। तो 09 पे हमने यहाँ पे रैकरिंग दे दिया, मतलब अब 09 रिपीट होने वाला है। तो 1/11 का जो वैल्यू आया क्वेश्चन का वो 0.09 आया, है ना, और उस पर रैकरिंग आ गया। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना। कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मतलब क्या बतलाया हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग भी बतला सकते हो, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में हम आर लिख लेते हैं, NTR, जूनियर NTR, साउथ मूवी पढ़ा हो जानते होगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। RRR मूवी देखी है ना, उसमें जो रामचरण के साथ जो थे वो जूनियर NTR है, वो मालूम भी होगा आपको, वही NTR हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट भी हो रहा है और रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और साथ में रिपीटिंग तो है वहाँ पर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इतना छोटा छोटा मिल रहा है, लग रहा है कोई शांति है तूफान के आने से पहले, जिसमें डिवीजन थोड़ा बड़ा होगा। तत्काल तो आसान आसान है। तो जो थर्ड सवाल है वो आप देख सकते हैं, वो है आपका 4 होल 1/8। तो सबसे पहला काम क्या, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8 4 जा 32, 32 और 1 कितना होगा 33, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है। अगर आप डिवाइड करना चालू करोगे 8 को 33 से, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सामने, है ना। मैंने पहले से किया हुआ है, बट मैं आपको सामने करके दिखाता हूँ ताकि आप ज़्यादा समझ सको। यहाँ पे 1 आएगा रिमाइंडर, ठीक है ना, तो अब 0 बैठाना पड़ेगा, तो पॉइंट हो जाएगा, तो फिर 1 होगा, तो फिर 2 होगा रिमाइंडर में, फिर 0 बैठेगा, फिर 2 होगा, फिर 16 होगा, फिर 4 होगा, फिर क्या 0 बैठेगा, तो कितना होगा 8 5 जा 40, यानी यहाँ पे कैंसिल हो गया, और रिमाइंडर जो लास्ट में आया है वो 0 आया है। शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो बस आप इस डिवीजन को कर लेना, और रिमाइंडर जो होगा वो 0 आएगा। और रिमाइंडर जब 0 आया है तो वैल्यू यहाँ पर जो क्वोशिएंट का होगा वो क्या आया 4.125। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या आया वैल्यू 4.125, और आप साफ साफ देख सकते हैं डेसिमल के बाद फिक्स नंबर है, रिमाइंडर 0 आ चुका है। सो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो कुछ और एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग को सो आउट करना होता है। तो मुझे लगता है ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल जो है वो है 3/13। सेम प्रोसेस, 13 में 3 को डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, तो 0 पॉइंट होगा, 2 जा 26 होगा, फिर 4 होगा, फिर 0 बैठेगा, तो 3 3 जा क्या होगा 39, फिर 1 आएगा, फिर 0 होगा, है ना, तो कुछ नहीं होगा, ये तो कम ही रह गया ना। तो फिर यहाँ पे डबल 0,
है ना। अब क्या होगा, 13 7 जा, यही हो सकता है ना, 13 7 जा 91, तो कितना हो गया बतलाइए, 9 है कि नहीं, और फिर 0 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा बतलाइए, 6, तो 78 हो गया, तो कितना हो जाएगा बतलाइए, 12। क्लियर बात हो गई यहाँ पे। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि क्या होगा। तो 2 3 7 2 3 एक डबल जीरो यहाँ बैठाया था, सॉरी, तो 2 3 0 हो जाएगा यहाँ पर। ये डबल जीरो बैठाया था तो मैंने नहीं बैठाया जीरो यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद हमने 7 से लगाया, फिर हमने 6 से लगाया, ठीक है ना। अभी हम लोग फिर एक और 0 बैठाएंगे, तो 13 9 जा, ठीक है ना, 117 हो जाएगा, और फिर रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो अब देखो यहाँ से फिर रिपीटिशन चालू हो गया, फिर 3 है यहाँ पे, तो फिर जब 0 बैठाओगे तो फिर यहाँ पे 2 से लगेगा, फिर ये सारी संख्याएं रिपीट होंगी। तो ये जब हम करते रहेंगे प्रोसेस, तो इसमें देखेंगे कि कब से रिपीटिशन चालू हो गया। देखो यहाँ पे रिपीटिशन चालू हो गया। सो यहाँ पे हम ये सब नंबर पे एक रैक्टिंग का निशान लगाएंगे, इसका मतलब ये सब रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन आया है वो कैसा है, नॉट टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन रिपीटिंग कहाँ है, रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है कंफर्म बात है, बट रिपीट कर रहा है ये भी कंफर्म बात है। तो ये आपको सवाल से नज़र आ रहा होगा और दिख भी रहा होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बहुत ही आसान, ये मुझे हर बार बोलना होता है, नहीं तो लोग मोटिवेट नहीं होते हैं। तो 2/11 है और सच में आसान है। तो चलिए नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं, फिर हम वही हर साल की भांति इस साल भी 0 बैठाते हैं, और 2 से तो लगेगा नहीं, और 0 बैठाया था तो डेसिमल बैठाया नहीं था तो बैठा दिया, फिर 1 से लगेगा तो 11 होगा, फिर 9 आएगा, फिर 0 होगा, फिर 8 होगा, फिर 88 होगा, फिर 2 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 11 होगा, फिर 9 होगा। अरे चालू हो गया रिपीटिशन, नहीं देखो यहाँ पर रिपीटिशन आपका चालू हो गया। वो तो रिपीटिशन यहीं पे चालू हो गया था ना, ये तो हम लोग एक्स्ट्रा क्यों जा रहे हैं यहाँ तक, देखो यहीं पे चालू हो गया था, तो एक हटा दो भाई, है ना, फ्लो में बह गए हम लोग। तो हमारा आया 0.18, और 0.18 पे क्या हो जाएगी बतलाइए जल्दी, रैकडिंग हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया है, नॉन लिखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। बहुत ही सिंपल सवाल है और साधारण सवाल है। कोई दिक्कत हो रहा है अगर आपको तो कमेंट करेंगे, है ना, और मैं देख के उसका जवाब दे दूंगा। 5 नंबर समझ में आ गया होगा। चलिए अब 6 नंबर जो थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने से, 3 to 9 है और नीचे कितना है 400। अगर हम डिवाइड करेंगे 400 से 3 to 9 को तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कम है, तो एक 0 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, और फिर हम लगाएंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा 3200, तो ऊपर से रिमाइंडर बचेगा 90। क्लियर बात हो गई यहाँ पे। फिर हम बैठाएंगे 0, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 400, 2 ज़ा 800, फिर होगा 1000। फिर हम बैठाएंगे 0, तो ये हो जाएगा फिर से 2, यही होगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 800, और यहाँ पे आ गया फिर से 200 रिमाइंडर में, तो फिर हम यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5, 4 5 ज़ा 20, यानी 22 मतलब 2000 हो गया, मतलब कट गया ये। यानी यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो साफ साफ आपको दिख रहा होगा। क्या है ये रिमाइंडर 0 आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो सिर्फ टी से डिनोट करिए। तो मैंने क्या बोला, टर्मिनेटिंग रहेगा तो कुछ सोचना नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा तो ये बतलाना पड़ेगा कि क्या है, नॉट रिपीटिंग है या रिपीटिंग है। ठीक, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल क्या है, यू नो डैट, मतलब आपको पहले से पता है, क्या पता है कि 1/7 का वैल्यू 0 पॉइंट क्या आएगा 142857, 0.142857 ये वैल्यू आपका है ना, पहले से पता है।
और आपको पता क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है 2/7, ठीक है। उसके बाद 3/7 है ना, 4/7, 5/7, 6/7, इस तरीके से यहाँ तक। तो एक तो तरीका है डिवाइड करके, बट डिवाइड करके करेंगे तो फिर ये वैल्यू क्यों दिया था, है ना, एक सवाल उठता है ना। तो ये वैल्यू दिया है तो कहीं ना कहीं इसका यूज इसमें इसको निकालने में होगा। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो ये 1/7 इसमें सब में छुपा हुआ है। तो कैसे, तो 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू क्या 1/7। 3/7 को क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 1/7। 4/7 को भी सिमिलरली 4 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। अगर मैं इधर लिखूं 5/7 को तो क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/7। 6/7 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1/7। तो ये लगातार आप, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन 6/7 तक ही है तो यहीं तक छोड़ देंगे। अब 2 के जगह पे तो 2 ही रहेगा, और इंटू 1/7 के जगह पे क्या होगा बताइए, 1.7 के जगह पे ये लिखा जाएगा, यानी कितना 0.14285 और इसमें क्या हो जाएगा रैकेटिंग। सेम चीज़ इसमें होगा, है ना, यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा ना। तो इस तरीके से आप हर एक में लिख सकते हैं वैल्यू को 1/7 का, और जो बगल में लिखा हुआ है वो तो है ही। अब कितना आसानी से हो जाएगा, अगर मान लो मेरे को अब इसका वैल्यू निकालना है तो 2 में इससे गुना करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0.148257, है ना, और यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 0.142857। इस तरीके से पहला काम कर लेना है ना, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करिएगा, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर टाइम लगेगा ना मल्टीप्लाई करने में, तो मैं डायरेक्टली आंसर देख करके लिख लेता हूँ 0.285714, ये इसका आंसर आएगा जो सबसे पहला वाला है। 2 से गुना करेंगे तो ही ना आएगा। ये रैकेटिंग से आप घबराओ मत, अलग आप ये मान लो कि ये नंबर है 142857, तो 142857 में आप 2 से गुना करो, है ना, और सबसे आगे एक डेसिमल लगा दो, बस कुछ करना नहीं है। और यही प्रोसेस करोगे तो आसान हो जाएगा। फिर से मैं इसमें क्या करेंगे, 142857 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे डेसिमल लगा देंगे। तो क्या वैल्यू आएगा इसमें, इसमें आ जाएगा 0.428571, ये आ गया और रैकेटिंग लगा दिया। अगर इसको देखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, आप देखो ध्यान से, तो 3/7 है ना, 4/7 में क्या होगा 0.571428 और इसमें लगा दो रैकेटिंग। बात हो रही है कि इसकी 5/7 की, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसमें निकालोगे तो 0.7148285, ये आ जाएगा वैल्यू। तो ये तो गुना करने आता है ना, और मैं इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी में, ऐसे बहुत टाइम लग जाता है इसमें, और ये इस टाइम देने वाला क्वेश्चन है नहीं, बहुत ही मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। और मैंने बताया है ना कि अगर कन्फ्यूजन होता है डेसिमल में तो कुछ करना नहीं है, ये नंबर जो है 142857 उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और आगे डेसिमल लगा दो, बस। चलो ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे होगा। एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब इसको थोड़ा समझना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 नंबर और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो नंबर जिसको p/q के फॉर्म में दिखाना है। तो 0.6 है, उस पर रैकेटिंग है। तो पहले ये बात समझ लीजिए कि जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, पता होगा, लेकिन रिपीटिंग है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है उसको p/q के रूप में दिखाया जा सकता है। तो यही पूछा जा रहा है कि अगर दिखाया जा सकता है तो क्या दिखाया जा सकता है, कैसे दिखाया जा सकता है, तो वो हम काम कर लेते हैं, है ना। कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं भाई, तो इसका उपाय क्या है, मैं लो कर देता हूँ। लो तो है ऑलरेडी, -10 dB पे है ना। ये नए माइक में ये सिस्टम है कि आप, है ना, आसपास की आवाज़ों को कम कर सकते हो, लेकिन अगर उसको कम करने जाओगे तो मेरा भी आवाज़ कम हो जाता है, तो ये दिक्कत हो जाती है। चलो 0.6 में रैकेटिंग है, और कैसे बनाना है, तो पहला काम करना है कि x इज इक्वल टू क्या मान लेना है 0.6 पे रैकेटिंग। मैं एकदम बढ़िया तरीका बतलाऊंगा, ठीक है। और पहले देख लेना है कि जो नंबर है उसमें डेसिमल के बाद वही अंक सिर्फ है कि नहीं जिस पे रैकेटिंग है, तो इसमें तो है ऑलरेडी, ठीक है, पहली बात। अब जितने अंकों पे डेसिमल है उतने अंकों से आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, मैंने क्या किया, इसमें इंटू 10 कर दिया, ठीक है ना। आप यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेना और लिखना कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 है ना विथ 10, और जब ऐसा करोगे तो 10x हो जाएगा ये, और मुझे बतलाओ ये क्या होगा। तो ये समझ में नहीं आता है इनिशियली, लेकिन जब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आएगा। देखो 0.6 पे रैकनिंग का मतलब क्या होता है, 0.666 ऐसे लिख रहे हो आप, है ना। तो जब 10 से गुना होता है तो डेसिमल राइट साइड की तरफ बढ़ता है, तो देखो यहाँ से ये जंप मार के यहाँ पहुँच जाएगा, तो एक पीछे रह जाएगा 6, और पॉइंट क्या 6 तो रिपीट ही हो रहा है, तो 6 पे रैकनिंग हो गया। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो नहीं समझ में आया, क्योंकि इधर तो फिर अब रिपीट ही हो रहा है ना, खाली डेसिमल यहाँ से यहाँ चला गया, तो पीछे क्या बच गया 0.6, और 0.6 को क्या पढ़ते हैं 6 ही तो पढ़ते हैं, तो ये 6.6 पे रैकनिंग आ गया। दूसरा ये चीज़ देखनी है बाद में जब हम सोल्व करेंगे उस प्रोसेस में, कि पहले तो हमने देखा था कि डेसिमल के बाद जो टर्मिनेटिंग वाला है या जिसके ऊपर रैकनिंग है वो एक तरफ हो, और वेट करते रहना है, और तब तक इक्वेशन में काम करते रहना है जब तक कोई ऐसा इक्वेशन ना आ जाए दूसरा जिसमें डेसिमल के बाद मतलब सेम नंबर हो और रैकनिंग हो उस पर। तो यहाँ पर भी 0.6 पे रैकनिंग है, यहाँ पर भी 0.6 पे रैकनिंग, मतलब 0.6 पे रैकनिंग है, मतलब यहाँ पे सिमिलर इन दोनों में आ गया है। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो, इसको इक्वेशन 2 मान सकते हो, है ना। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वाला भाग जो होगा वो LHS होता है, ये वाला RHS, ये LHS, ये RHS। तो LHS को LHS से, LHS को RHS को RHS से घटाते हैं, तो 10x में से x घटाएंगे तो बच्चों क्या होगा बताओ 9x, और 6.6 पे रैकनिंग में से अगर 0.6 पे रैकनिंग को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और नीचे क्या हो जाएगा 9, इसको करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी कितना आंसर आपका हो गया 2/3। दिस इज योर आंसर। तो P/Q के फॉर्म में आ गया। तो मैंने कुछ ट्रिक बतलाया है ना, ट्रिक मतलब समझने के लिए, तो उसको अगर आप ध्यान में रखोगे ना ऐसे सवाल को, मतलब आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी, आराम से आप कर सकते हो। जैसे देखो ट्रिक ध्यान देना, मैं बदलूंगा नहीं, मैं बदलने वाला इंसान नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल क्या है, 0.4 है, 7 है और उस पर रैकनिंग है। अब देखना ये है कि 7 पे है कि 4 7 पे है। 7 पे मुझे दिख रहा है यहाँ पर, और आपको भी मुझे लगता है कि यही दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते आगे। तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ करेंगे, हम यहाँ पे x का वैल्यू क्या मान लेंगे 0.47, और उस पर रैकनिंग हमने मान लिया। बहुत बढ़िया। मैंने क्या बतलाया है कि कुछ ऐसा काम करो कि डेसिमल के बाद सिर्फ वही अंक रहे जिस पर रैकनिंग हो। तो यहाँ पे तो 7 पे है और ये 4 फालतू है, तो 4 को हम डेसिमल के इधर लाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, 4 को तो इधर नहीं ला सकते, बट डेसिमल को यहाँ से यहाँ घसका सकते हैं ना। तरीका क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ फिर से इक्वेशन 1 मान लेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, तो ये क्या हो जाएगा बतलाओ 10x, और ये क्या हो जाएगा 4.7 पे रैकनिंग। फिर से बतलाऊँ, रिपीट करूँ बार बार, देखो यहाँ पर 0.47 पे रैकनिंग है, मतलब 777 ऐसे लिख सकते हैं। डेसिमल यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा बतलाओ जल्दी 4, और उसके बाद पॉइंट हो जाएगा, और 7 7 रिपीट कर रहा है तो 7 पे रैकनिंग फिर लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर से वही बात, अब चेकआउट करेंगे डेसिमल के बाद सेम रैकनिंग वाला नंबर है इन दोनों में, तो बिल्कुल नहीं है ना, तो फिर तो दिक्कत हो गई। तो हम एक बार और क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 के बाद एक नंबर है रैकनिंग वाला, तो 10 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इक्वेशन 2 मानेंगे और लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/10, ये आपको लिखना है ना। तो 10 में 10x से क्या हो जाएगा, अगर गुना होगा तो क्या होगा 100x, और जब इसमें हम 10 से करेंगे तो क्या होगा थोड़ा बताएंगे प्लीज़। तो 4.7 पर रैकनिंग है, मतलब 4.77 ऐसे होगा ना। अब ये डेसिमल यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा 47, और उसके बाद 7 बार बार रिपीट हो रहा है तो 7 पर रैकनिंग ये नंबर आएगा। तो यहाँ पे 4.7 पर रैकनिंग के जगह पे अब 47.7 पर रैकनिंग हो जाएगा। और फिर से चेक करना है वही चीज़ कि डेसिमल के बाद सेम रैकनिंग नंबर है कि नहीं, तो देखो इन दोनों में है, तो ये इक्वेशन 1 था, ये 2 था, तो इसको 3 मान लेना। और फिर क्या लिखना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, चुनना उसी दोनों को है जिसमें रैकनिंग के बाद सेम नंबर हो। तो 100x में से 10x घटेगा तो कितना हो जाएगा 90x, और अगर 47 में 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 43, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 43, और नीचे कितना हो जाएगा 90, और दिस इज़ योर P/Q फॉर्म, जो आपका आंसर आना चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब सब क्वेश्चन बोल देंगे।
तो थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसके तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा साफ साफ कि सवाल क्या है, 0.001 है और तीनों पे रेकरिंग है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व आउट करना है, ये थर्ड का थर्ड है, ठीक है ना। तो वही नियम, x इज इक्वल टू क्या होगा 0.001, तीनों पे हमने रेकरिंग लिया हुआ है। रूल क्या है, जितने अंकों पे रेकरिंग है उतने अंक से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो 3 अंक से किया हमने। पहले तो ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद सिर्फ रेकरिंग वाला अंक है कि नहीं, तो इसमें तो है ना, तो है। अब फिर देखना है कि कितने अंकों पे है, तो 3 अंकों पे है, तो 3 से हमने गुना किया, 3 जीरो से गुना किया, तो ये कितना हो जाएगा 1000x। और जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ से यहाँ जाएगा ना। मैं फिर से थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत आपको हो जाती है। 0.001 पे रेकरिंग है, मतलब 001 रिपीट हो रहा है, ठीक। डेसिमल यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा 0001 होगा, और फिर पॉइंट बैठेगा, नहीं पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा तो ही ना होगा, फिर 001 और मतलब बार बार रिपीट होगा, तो 001 पर रेकरिंग मार दिया हमने। अब ये 0001 को 1 भी तो पढ़ सकते हैं ना, तो क्यों हम मतलब उतना मेहनत करें। तो 1 लिखा हमने, अब पॉइंट 001 पे रेकरिंग कर दिया। इक्वेशन 1 माना है इसको हमने, इक्वेशन 2 माना है। अब देखेंगे कि दोनों में क्या है, डेसिमल के बाद सेम रेकरिंग नंबर है कि नहीं है। तो बिल्कुल है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 001 है, यहाँ पर भी है 001। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा बताइए, 999x। 1000 में से एक घटेगा, 999 होगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 1/999, और दिस इज योर आंसर। आंसर जो भी आए उसको ऑड समझ करके गलत नहीं मानना है ना, सही तरीके को फॉलो करना है। एग्जाम में कभी कभी होता है ना कि हम लोगों को ऑड नंबर आ जाता है कोई आंसर में, तो सोचने लगते हैं बहुत ज़्यादा। बस एक बार रियलिटी चेक कर लेंगे, दोबारा हम देख लेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब 4 नंबर सवाल जस्ट इसी के जैसा है, बस थोड़ा वर्ड और यूज कर लिया है कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर। सरप्राइज हो तो मैं तो बोल रहा हूँ नहीं सरप्राइज है, कारण क्या है देखो। 4 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है, देख लो ध्यान से। एस इज इक्वल टू क्या है 0.999, और फिर लगता है 59 है, और उसके बाद रिपीटिंग वाला वो सिंबल दिया हुआ है। इसका मतलब हम x इज इक्वल टू 0.9 और इस पर रेकरिंग लिख सकते हैं ना, लगा सकते हैं ना। तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये रिपीट होने वाला है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो इसको पी बाई क्यू के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा वैल्यू आता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, तो फिर हम सरप्राइज क्यों हों, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं, और जानते हैं कहाँ, मतलब बुक ने बतला दिया है ऑलरेडी, और है ना हमने भी खुद करके देखा है कि ऐसा ही होता है, तो सरप्राइज कहाँ होंगे फिर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0.9 पर रेकरिंग, बहुत सारे लोगों को सरप्राइज मिलेगा मे बी, लेकिन मेरे लिए तो सरप्राइज नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसको कि कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसको पी बाई के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो मैं करता हूँ यहाँ पे, तो 0.9 पर रेकरिंग है, तो डेसिमल के बाद रेकरिंग वाला नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर नहीं है तो मैंने क्या बोला है कि जो नहीं जिस पे रेकरिंग है उसको इधर लेके आ जाओ, तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। फिर दूसरा स्टेप क्या है, जितने पर रेकरिंग है उतने से मल्टीप्लाई करो, लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 फ्रॉम 10, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 10x होगा, और ये कितना हो जाएगा बतलाओ। अब ये तो मैंने बार बार बतला दिया है, तो तुमको पता भी चल गया होगा कि 9.9 पर रेकरिंग हो जाएगी ये, ठीक है। ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 9 पर रेकरिंग है, डेसिमल के बाद 9 पर रेकरिंग है, इसको इक्वेशन 1 तो माना हुआ था पहले से, इसको लेट किया हुआ था 2 है ना। अब क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 10x में से x घटेगा तो क्या हो जाएगा 9x, और 9.9 पर 9 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/9, यानी कट के कितना आ गया 1 आ गया। अब लोगों को लगा कि अरे तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल है ना। 1 को 1/1 क्यों नहीं लिख सकते, कोई कारण है नहीं लिखने का, है ना, ऐसा कोई रूल ही नहीं है, लिखा जा सकता है। सो हम सरप्राइज नहीं हुए, पी बाई क्यू के रूप में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और यही डिस्कशन आप टीचर के साथ कर सकते हैं अपने क्लास में, जो आप मतलब कर लेना, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला सवाल क्या कहता है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, है ना, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो यहाँ पे सवाल ये बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना नंबर जो होगा वो रिपीट करेगा और डिवीजन करके भी दिखाना है। तो ये तो बहुत ही मतलब भारी काम हो गया, तो पहले हम डिवीजन कर ही लेते हैं।
ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम मे भी कुछ रूल निकल जाए इससे, तो डिवीजन करके दिखाना है तो करना पड़ेगा ना। तो 1/17 है, तो 1/17 को डिवाइड मतलब 1 में 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 0, तो यहाँ पे तो 0.0 ऐसे ही होगा फिर। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 85 होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा कम कम गुना मतलब बोलूँगा, आप देख लेना एक बार। 15 हो गया, फिर क्या बैठेगा 0 होगा यहाँ पर क्योंकि 15 है। फिर कितना से होगा 8 से होगा, 8 7 जा 56, 5 8 5 13, इतना आएगा। फिर यहाँ पे होगा 14, फिर 0 बैठेगा, फिर 8 से होगा, फिर 136 होगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 0 होगा और 2 होगा, 34 होगा, फिर 6 होगा, फिर 0 होगा, फिर 3 होगा, फिर 51 होगा, फिर 8 होगा, फिर 0 होगा, 17 5 17 17 4 68 होगा। फिर कितना हो जाएगा 12, फिर 0 आप बैठा सकते हो, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे 3 4 तक हो गया ना, कि 3 5 तक होगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर 8 8 2 3 हो गया, 8 8 2 3, और उसके बाद होगा 5, 8 8 2 और 3 और 5। तो यहाँ पे देखो गड़बड़, यहाँ पे मैंने माइनस गड़बड़ कर 9 होगा ना, तो गड़बड़ यहाँ पे हो गया था। 17 5 इज़ा फिर होगा, ठीक है ना, 85, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। मेरे को पता चल गया आंसर देख के, है ना, कि यहाँ पे मैंने गड़बड़ी की हुई है। तो कहीं कहीं आसान गलतियाँ हो जाती हैं। 2 से लगेगा कितना हो जाएगा बतलाओ 34, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बतलाओ 16, ठीक है ना। 16 हमने लिखा है। अब मैं यहाँ पे फिर दोबारा लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 16 लिखा है, फिर मैं क्या बैठाऊँगा 0, और 17 से कितना 9 मरतबे होगा, 63 6, और 9 छो कितना होगा 15, ठीक है। फिर घटेगा तो कितना हो जाएगा 7, फिर 0 होगा। फिर लगता है कि 4 से लगेगा, 17 4 जा कितना हो जाएगा 68, और फिर कितना हो जाएगा 2, फिर 0 बैठेगा, फिर 1 होगा, फिर 17 होगा, फिर 3 होगा, है ना, फिर 0 होगा, और फिर तो 1 से ही लगेगा ना, 1 से ही लगना चाहिए। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 17, फिर यहाँ पे होगा कितना 3, और फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना जैसा 3 2 से 1, ठीक है। फिर 0 बैठेगा। बोलिए यहाँ तक तो लगता है कि आपने देखा होगा डिवीजन सही है। फिर 7 से लगाएंगे, 49 4 7 4 11, 10 9 1 10 1 11 हो गया। फिर 0 बैठाएंगे, ठीक है। और अब लगाएंगे 6 से, 17 छक्का 2 10 में भी 102 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8, फिर 0 बैठेगा। 17 छक्का तो लगा था ना, 17 चौका 17 4 जा 68 होगा, फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर 0 बैठाएंगे, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद फिर 7 से लगा सकते हैं, इधर कहीं पे भी रिपीट नहीं ना किया है, नहीं किया है, तो फिर यहाँ पे 7 से लगाएंगे, तो 17 7 जा कितना हो जाएगा 119, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और फिर यहाँ से रिपीटेशन चालू होगा। देखो ये रिपीटेशन ये मिल रहा है। तो इतना देर तो बोरिंग फील हो रही होगी आपको, लेकिन डिवाइड आप करते तो आपको नहीं होती, है ना। तो मतलब सिंपल सी बात है, ये अब रिपीटिंग यहाँ से चालू हो जाएगा, तो इतना दूर लगेगा ऐसे, तो यही आंसर इसका होगा। और कितना बार मतलब कितने देर के बाद रिपीट किया है, यही ना है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ, मैक्सिमम बोल रहा है ना, मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो आप काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना 16। यानी आप ऐसे पता कर सकते हो, मे बी मुझे जहाँ तक पता है कि ये जो नीचे दिया हुआ है नंबर, है ना, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो मे बी जो वैल्यू होता है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, उससे कम हो सकता है,
बट मैक्सिमम निकालने का ये तरीका है, एक बार चेक कर लेना। तो 17 - 1 होगा, है नहीं तो 17 में से ये ऊपर वाला को माइनस करेंगे, मे बी वो हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं और फिर आंसर मिला सकते हैं। तो ये डायरेक्ट है पता करने का कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना होगा, लेकिन वैसे सिर्फ एक ही ना क्वेश्चन बनेगा, यही ना पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम नंबर कितना होगा, बस यही सवाल एक रहेगा। तो वो दिमाग में अपना रखेंगे, आप एक बार चेक कर लेंगे। और और नहीं तो ऐसे अगर मिल गया एग्ज़ाम में तो बंटाधार ही है फिर, ठीक है। बात इतनी, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे होगा। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल of rational number in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation। terminating होना चाहिए। Can you guess what property q must satisfy? तो q क्या satisfy करता है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ नंबर, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2/4, है ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3 और नीचे मैं लिख देता हूँ 5, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, ठीक है। ये 3 नंबर से आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। जैसे 2/4 अगर आप देखेंगे, अगर इसको हम करेंगे डिवाइड तो कितना होगा बताइए थोड़ा। तो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बैठाएंगे ना, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, तो कितना होगा 0 5 जा 20, ठीक है। तो 0.5 आया। और अगर इसको करेंगे तो कितना आएगा 0.6 आएगा, मैं नहीं करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे 10 में 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.7। तो ये सब टर्मिनेटिंग है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है, रूल है जिससे ये पता चल जाए बिना डिवाइड किए हुए कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो बिल्कुल ऐसा है। किसको देख के पता चलेगा? ये तो डिनोमिनेटर देख करके। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4 की, ये 4 है या 5 है या 10 है, तो इसमें एक बात कॉमन होगी। वो क्या कि जब हम 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या 4 को अगर हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना। और इसको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो क्या होगा 5 पे पावर क्या 1 हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर इसको मैं दिखाऊँ तो क्या होगा 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1, यानी 2 5 × 10, ऐसे ही दिखाऊंगा ना। तो इन सब ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि जो भी डिनोमिनेटर होगा, अगर वो 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के फॉर्म में है, ठीक है ना। 2 पे पावर क्या n और 5 पे पावर m, जहाँ पे n और m क्या हो, होल नंबर हो, तो समझ लेना कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो 2 है, 4 यहाँ पे था ना, तो सिर्फ 2 का स्क्वायर है, 5 तो है नहीं। तो इसको लेकिन ऐसे शो कर सकता है, जैसे 2 पे पावर मैंने क्या लिखा 2, ठीक है। लेकिन मैं 5 अगर नहीं भी है तो 5 पे पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 पे पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ है, ठीक है। मतलब रिप्रेजेंट ऐसे किया जा सकता है, सिंपल सी बात है। इसमें भी देखो 5 पे पावर 1 है बट 2 नहीं है, तो 2 पे पावर क्या होगा 0 और इंटू 5 पे पावर क्या हो जाएगा 1। तो ये देखो 0 और 1 क्या है, जो पावर यहाँ पे दिख रहा है 2 और 0 या 0 और 1, ये क्या है, होल नंबर है। तो ये डायरेक्ट तरीका है पता करने का। हम नीचे वाले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे ये तो छोटा नंबर था ना, बड़ा नंबर होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मतलब मान लो 100 है तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 होगा 50 होगा, ये तो डायरेक्टली पता चल जाएगा यार डिवाइड करके, तो 100 का क्यों ही करेंगे। मान लो 64 है तो 64 का करेंगे, 32 होगा, 16 होगा, 2 होगा, 8 होगा, 2 होगा, 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा। देखो इसमें सारा 2 आ रहा है, मतलब ये भी टर्मिनेटिंग होगा अगर जिसका भी डिनोमिनेटर 64 हो। बोलो ना यार यस और नोट। तो आप ये समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि आसानी होगी और अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि आंसर में क्या लिखेंगे कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, ये क्वेश्चन है। तो लिखेंगे क्यू मस्ट सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी इज कि क्यू इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्या 2 × 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको, है ना, जितना भी डिनोमिनेटर है टर्मिनेटिंग डेसिमल का, और इसे डायरेक्टली आपको पता चल जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग।
आसानी से कर सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे हो गया 2.05005 और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। उसके बाद और भी बहुत सारी संख्या है, जैसे 3.04, 004, 0004 और इस तरीके से डॉट डॉट दे सकते हैं। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और भी 5.23, 223, 223 और इस तरीके से और भी जनरेट कर सकते हैं। यानी बहुत सारी संख्याएं आपको मिल जाएंगी, है ना, जो क्या होंगी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। सवाल क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 और 9/11। 3 इरेशनल नंबर आपको निकालने हैं और किसके किसके बीच में, 5/7 और 9/11 के बीच में। तो एक अगर निकालना होता है तो ये फॉर्मूला लग जाता है √AB, जहाँ पे ए के जगह पे 5/7 को रखेंगे, बी के जगह पे 9/11 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर पूछ रहा है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 में 5 से करेंगे क्या होगा, 0 बैठाएंगे तो 0.77 जा 49, फिर 1 आएगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा। बस इतना ही छोड़ दो अभी तत्काल और रैकनिंग लगा दो। फिर जब 11 और 9 की बात होगी तो 0 बैठेगा, 11 8 जा क्या होगा 88, फिर 2 होगा, फिर 0 बैठाएंगे। तो यहाँ पे 0 बैठाया था शुरुआत में ना, तो 0.8 आया और फिर 1 आया, ठीक है ना, फिर से तो 1 आएगा ना। तो यहाँ पे 0.71 आया, उसके बाद तो आते ही रहेगा, रिपीट होता ही रहेगा। तो ये एक वैल्यू आ रहा है। अब जो भी 3 इरेशनल नंबर होगा वो इन दोनों के बीच में उसको लिखना होगा कि इन दोनों के बीच में आना चाहिए वो। तो 0.71 है तो इसका जस्ट एक ज़्यादा लिखो, 0.72 हो गया। अब इसके बाद कोई ऐसा नंबर आप लिख सकते हो जो क्या हो, आपका इरेशनल नंबर हो। तो कैसे हो जाएगा, 0.72, 02, 002, 0002 ऐसे करके दिखा सकते हो। उसके बाद 0.76 लिख सकते हो, फिर 56, है ना, 556, 556। ये सब जो उदाहरण आपको दिए गए हैं क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ये तो कंफर्म इरेशनल नंबर होंगे, बोलिए जल्दी यस और नॉट। उसके बाद उसके बाद एक और लिख लेते हैं, 0 पॉइंट हमने लिखा 80, है ना, 2002, 0002 ऐसे। अब ये सारी संख्याओं को देखेंगे अगर, तो इसमें पूरे संख्याओं को देखने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग वाला 2 अंक लिखिए, यहाँ पे 72 है तो देखो 71 के बाद नहीं आएगा, 76 है बाद में ही आएगा, 80 है तो 81 के पहले ही आ जाएगा। बस इतना ही फॉलो करना है, ठीक है। बाद में अब अपने मन से कोई भी ऐसी संख्या ले लेनी है और कोई ऐसा जनरेट कर लेना है, मतलब क्या बोलते हैं सीक्वेंस, जिसमें वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। क्लियर बात हो गई यहाँ पे। इसके बाद वाला सवाल तो बहुत ही आसान है, आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली बतला दूंगा, कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी शायद। रेशनल और इरेशनल में पहचान करनी है। तो पहला नंबर है 23, तो सिंपल सी बात है ये इरेशनल नंबर होगा। रीजन अगर पूछेगा कोई तो बोल सकते हो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और तरीका क्या होता है जानने का, कि जो नंबर रूट के अंदर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अगर पेयर लगता है तो रेशनल होगा, पेयर नहीं लगता इरेशनल होगा। इसका पेयर लगने का छोड़ो, कट ही नहीं रहा है तो पेयर कैसे लगेगा, सो इट इज इरेशनल नंबर। उसके बाद 225 है, तो 225 का वैल्यू कितना होता है, 15 होता है, सो इट इज ए रेशनल नंबर। 15 का स्क्वायर होता है 225। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो 0.3796 है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ना रैकडिंग है ना डॉट डॉट लाइन है। 0.3796 है और इसमें ना रेकडिंग है और ना डॉट डॉट लाइन है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। और जो लास्ट दोनों क्वेश्चन है 4 नंबर और 5 नंबर, उनमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे डॉट डॉट का निशान है। डॉट डॉट का निशान मतलब हुआ कि ये कभी भी इसका कोई अंत नहीं है, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम संख्याएं लिखते जाएंगे क्वोशिएंट में, है ना। तो जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 7.478478 और उसके बाद डॉट डॉट, तो ये कभी खत्म नहीं होगा, ये लगातार अभी लिखा जाएगा आगे की तरफ। और जो भी ऐसा होता है उसको क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सो इट इज ए इरेशनल नंबर। तो 4 और 5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको हेल्प करेगा।
क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझने में, रिवीजन करने में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और करते हैं एक्सरसाइज 1.4।